हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैक नेक डिजाइन लेकर आई हूँ। तो जी मेरे पास मैन फैब्रिक है और जी वाला अस्तर वाला पार्ट है। तो मैंने अस्तर वाले पार्ट को फोल्ड कर रख लिया है और अपने ब्लाउज़ की लंबाई के अनुसार आप लंबाई ले सकते हैं। तो मैंने 15.5 इंच लिया है और डीप नेक के अनुसार मैंने 5.5 इंच शोल्डर लिया, आर्म होल 6.25 इंच लिया है और चेस्ट मेरा 36 इंच है तो मैंने 9 इंच लिया है और 1.5 इंच मैं मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो इसी तरीके से हम जो निशान लगाया है उस पर हम बॉक्स बना देंगे और गोलाई दे देंगे हम 1 इंच के बराबर। और अब हम बेस्ट मेरा 8 इंच है 34 के हिसाब से और 1 इंच पीछे की प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से आप 1.5 या 2 इंच मार्जिन ले सकते हो। बहुत परफेक्टली ब्लाउज बनकर तैयार होता है। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे, जहां हमने निशान लगाया उसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब क्या करेंगे, इसका गला। तो गला इस तरीके से रख लेंगे और मैं 2.5 इंच के बराबर गला लूँगी। आप 2 पौना 2 2.5 इंच ले सकते हो और भी डीपली बनाते हो तो 3.5 इंच या 3.25 इंच भी ले सकते हो। तो इस तरीके से नीचे की तरफ मैंने 11 इंच ले लिया है और नीचे की तरफ भी मैंने स्टेक लाइन कर ली है। तो इस तरीके से आप भी कर लेना और जो मैंने निशान लगाया गले पर उसे मैं परफेक्टली कट कर लूँगी और जो नीचे की तरफ भी निशान लगाया उसको भी मैं कट कर दूँगी इस तरीके से। तो मैंने दोनों गलों को कट कर लिया है। अब मैं इसको मैन फैब्रिक पर कटिंग करूँगी। तो इसको अब मैं मैन फैब्रिक पर रख कर कटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हो और अब मैं इसकी सिलाई बताऊंगी आपके लिए। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो मैन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए या 1 पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से हम शोल्डर को एक साथ रखते हुए सिलाई कर लेंगे। और जो हमने 2.5 इंच का गला छोड़ा था जो इसी पीस पर है तो इसको छोड़ते हुए सिलना है। तो इस तरीके से मैंने कमर की तरफ भी निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो जो हमने सिलाया उसको कटिंग कर लेंगे और इसी पर हमने दूसरा वाला पार्ट भी सिलना है हमको। तो इसी तरीके से हम दूसरा वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। हम शोल्डर से शोल्डर को मिलाते हुए परफेक्ट तरीके से सिलाई करेंगे। जो हमने 2.5 इंच का गला लिया था उसको हम छोड़ते हुए सिलेंगे। तो इस तरीके से हमने सिल लिया है, आप देख सकते हो। इसको भी मैं कमर की तरफ से ही सिलूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से कमर की तरफ मोड़ते हुए हमें सिल लेना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं मेरी वीडियो आपके लिए कैसी लगी। तो मैं जो गला है उसको कट कर दूँगी इस तरीके से और जो नीचे की तरफ फैब्रिक है उसको भी मैं कट कर दूँगी दोनों पीस पर। अब इसको मुझे पलटना है। तो अब हम क्या करेंगे, पलटने से पहले इस पर इस तरीके से थोड़ा सा कट लगा लेंगे और परफेक्ट तरीके से पलट लेंगे। तो आप देख सकते हो मैं थोड़े थोड़े कट लगाकर पलट रही हूँ जिससे। अब इस पर मैं टॉप स्टिक लगाऊंगी, जो फिनिशिंग की सिलाई बोलते हैं। थोड़ी मशीन मेरी खिसक गई है तो वो मशीन नहीं दिख रही, मगर मैं परफेक्ट तरीके से सिलाई कर रही हूँ। आप उस पर ध्यान देना, मैं सिल के आ रही हूँ, मशीन को मत देखना। तो इस तरीके से मैंने पूरे ब्लाउज़ पर सिलाई लगा ली है और अब मैं ऑल राउंड स्टिचिंग करूँगी दोनों पीस की। जो मैंने सिलाया उसकी इस तरीके से हमने सिल लिया है। अब दूसरे वाले को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे हम। मैंने दोनों पीस को तैयार कर लिया है। जो हमने गले की नीचे की तरफ का भाग काटा था उसको हम रख कर इस तरीके से 1/2 इंच चारों तरफ लेते हुए हम इसको कट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो गले में का बीच का भाग था उसको इस तरीके से रख लेंगे और इस पर इसकी डिजाइन बनाएंगे। तो आप देख सकते हो हम इस तरीके से बीच सेंटर में रखते हुए इसकी प्लेट टाइप की डिजाइन बनाएंगे। छोटी छोटी प्लेटें बना लेंगे। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा मगर मैं परफेक्ट तरीके से डिजाइन बना रही हूँ। तो इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट बना लेंगे।
आप भी इसी तरीके की छोटी छोटी प्लेटें बनाकर रेडी कर लेना। आप देख सकते हो मैंने प्लेटें बनाकर रेडी कर ली। अब क्या करेंगे, इधर की तरफ की प्लेटें मोड़ती हुए छोटी छोटी चुन्नट डालती हुए दोबारा से सिलाई लगा लेंगी। हम दोनों तरफ सेम बनाएंगे। इस तरफ की भी हम छोटी छोटी प्लेट डालकर जो इस तरफ बनाया उसी तरफ हम इस तरीके से बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो छोटी छोटी मोड़कर प्लेटें बना रही हूँ मैं। तो जो पीस हमारा रेडी हो गया है, जो हम नीचे की गले में डिजाइन बनाएंगे, इस तरीके से आप भी बना सकते हो। अब मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी, तो मैंने पट्टी कट कर ली है, तो इसको अब मैं सिलकर इसमें अटैच कर लूँगी। आप सीधी भी पट्टी लगा सकते हो, मैं सीधी पट्टी लगा रही हूँ इस तरीके से और इस पर अटैच कर रही हूँ। आप देख सकते हो इस तरीके से कर लेना है। अब अंदर की तरफ मोड़ती हुई एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। हम इसी तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे, इससे हमारे दोनों तरफ की फिनिशिंग और जो चुन्नट दिख रही हैं वो कवर हो जाएंगी। इस तरीके से दोनों तरफ लगा देंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ब्लाउज को अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों तरफ के जो भी चुन्नट की चुना थे वो कट कर लिए। अब इसको चेक करेंगे जी कितना है, तो 7 इंच है। इसको डबल फोल्ड कर 2.5 इंच को छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे इस तरीके से, क्योंकि 2.5 इंच हमने गला कटा था। तो इस तरीके से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया और इसे इस तरीके से अटैच कर देंगे हम। आप देख सकते हो थोड़ा सा गला बैठ रहा है क्योंकि जुकाम हो गया है मुझे। तो इसी तरीके से हम डबल सिलाई लगा लेनी है क्योंकि ये निकले नहीं। दूसरी तरफ का भी हमने जो निशान बनाया उसी पर हम रेडी कर लेंगे। डबल सिलाई इस पर भी लगानी है, आखिरी छोर पर लगा सकते हो भले ही आप डबल सिलाई। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से और चुन्नट बनाएंगे। तो इस तरीके से हम करते हुए इसमें चुन्नट बना लेंगे। मैं दोनों तरफ से हम चुन्नट बना लूँगी 1 इंच की और 4 इंच की लंबाई में। शोल्डर से फोल्ड करते हुए बनाना है, बहुत परफेक्ट तरीके की चुन्नट बनकर रेडी होती हैं। इस तरीके से बना लेंगे। तो मैंने चुन्नट रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इस पर लेस अटैच करेंगे। तो लेस को ले लूँगी मैं, ब्लैक कलर की ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें ब्लैक या दिख रहा है डॉट जैसा। तो इस तरीके से मैं ब्लैक लगा रही हूँ। जो छोटे छोटे फूल बने हैं उसी की कॉम्बिनेशन की मैं लेस लगा रही हूँ। आप कोई सी भी हैवी लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैं दोनों तरफ लेस लगा लूँगी। आप डबल लगा सकते हो, मैं सिंगल लगा रही हूँ इस तरीके से। इसको हमें कंप्लीट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, डोरी लगाएंगे 2.5 इंच की दूरी छोड़ते हुए डोरी अटैच करनी है इसमें। तो मैं दोनों तरफ 2.5 इंच की दूरी छोड़ते हुए डोरी अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं एक चौकोर पीस लूँगी और जो सादा सिंपल लटकन बनता है वो बनाकर रेडी कर लूँगी दोनों तरफ। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से रेडी कर रही हूँ। इसको इस तरीके से कर कर दूसरा वाला पीस भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो मेरा दोनों पीस तैयार हो गए हैं।
आप देख सकते हो मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मुझे सब्सक्राइब करना। राधे राधे।